हेलो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम बात करेंगे क्रिकेट में हुई 10 ऐसी शर्मनाक घटनाओं के बारे में जिसने क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम को भी शर्मसार कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1। वैसे तो क्रिकेट के खेल में अंपायर का निर्णय अंतिम माना जाता है, लेकिन कभी कभी खिलाड़ी जोश में होश खो बैठते हैं। ऐसा ही कुछ ढाका प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान हुआ कुछ यूं कि जब शाकिब अल हसन की गेंदबाजी के दौरान बार बार एलबीडब्ल्यू की अपील करने पर अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो पहले तो गुस्से में शाकिब अल हसन ने स्टंप पर लात मारी। इसके बाद ओवरों के बीच में फिर से अंपायर के साथ बदतमीजी से बात करते हुए नजर आए और इस बार शाकिब अल हसन इतने गुस्से में चले गए कि उन्होंने गुस्से में तीनों स्टंपों को उखाड़कर फेंक दिया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह शाकिब अंपायर्स पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। शाकिब अल हसन ने जो किया उसे लेकर क्रिकेट फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल करा। फैंस ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड व आईसीसी से यहां तक मांग कर दी कि उन्हें बैन कर दिया जाए और फिर शाकिब पर 5 लाख और 3 मैच का बैन लगाया गया। नंबर 2। हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी ने भारत के खिलाफ खेले गए मैच में भारत के अहम बल्लेबाजों को आउट करके पाकिस्तान का भारत को आईसीसी वर्ल्ड कप में हराने का सपना पूरा किया। शाहीन ने 3 बड़े विकेट चटकाए थे। उन्होंने विराट कोहली, सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल को अपना शिकार बनाया था, मगर उन्हें शायद इस प्रदर्शन पर काफी गुरूर हो गया, इसलिए उन्होंने ये शर्मनाक हरकत कर दी। हुआ कुछ यूं कि अगले मैच में जब वो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे तो पाकिस्तानी फैंस विराट, रोहित और राहुल का नाम लगातार ले रहे थे, तो दर्शकों के शोर मचाने के बाद शाहीन एक एक कर तीनों बल्लेबाजों के आउट होने की नकल करके उनका मजाक उड़ाने लगे। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर द्वारा ऐसी हरकत करना बहुत शर्म की बात होती है। नंबर 3। वैसे तो क्रिकेट का खेल जोश और जुनून के साथ खेला जाता है, पर काफी बार ऐसा होता है कि मैच के दौरान खिलाड़ी आपस में ही टिप्पणी कर देते हैं। बहुत बार तो ये जोश जुनून की वजह से खिलाड़ियों के बीच हाथापाई जैसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच के दौरान हुआ, जब पाकिस्तान के बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने डेनिस लिली की गेंद पर शॉट खेला और 1 रन लेने के लिए दूसरे छोर पर पहुंचे। रन पूरा करते करते लिली से उनकी टक्कर हो गई। वीडियो में मामला साफ था कि लिली जानबूझकर मियांदाद के रास्ते में आए, लेकिन लिली अपनी गलती क्यों मानते? अंपायर से अपना स्वेटर वापस लेते लेते लिली ने मियांदाद को लात मार दी। इसके बाद जावेद मियांदाद भी बल्ला लेकर लिली पर कूद पड़े और जैसे तैसे अंपायर ने दोनों को शांत करवाया। पर ऐसे बीच मैदान में एक दूसरे को हाथ पैर मारना क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स के लिए बहुत शर्म की बात होती है। नंबर 4। वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मेहमान भगवान होता है, लेकिन इंग्लैंड के दर्शकों ने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर सारी हदें पार कर दी। हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम के खिलाड़ी केएल राहुल के ऊपर शैंपेन की बोतलों के ढक्कन फेंकने लगे। हुआ कुछ यूं, एक टेस्ट मैच के दौरान जब भारतीय टीम फील्डिंग कर रही थी, तभी केएल राहुल बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। इस दौरान इंग्लैंड के दर्शकों ने उन पर शैंपेन की बोतल के ढक्कन फेंकना शुरू किए। जब कप्तान कोहली ने यह देखा तो उन्होंने केएल राहुल को इशारों से यह सलाह दी कि जो फेंक रहे हैं तुम भी उनकी तरफ वापस फेंक दो, और इसकी शिकायत कोहली ने तुरंत अंपायर से भी की, जिसके बाद अंपायर्स ने उन दर्शकों के ऊपर कार्रवाई भी करी। इस घटना को देखकर कमेंटेटर भी बिल्कुल खुश नहीं दिखे और उन्होंने भी इन फैंस की आलोचना की। नंबर 5। क्रिकेट के खेल में कहा जाता है कि जिस टीम के खिलाड़ियों के बीच में जितनी ज्यादा गहरी दोस्ती होगी, एक दूसरे पर जितना ज्यादा उन्हें विश्वास होगा, वो टीम उतना ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीम के खिलाड़ी आपस में ही एक दूसरे से उलझ जाते हैं, कभी मैदान के बाहर तो कभी क्रिकेट मैच के दौरान। ऐसा ही कुछ ढाका प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान देखने को मिला। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने अपने साथी खिलाड़ी के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आए। हुआ कुछ यूं कि एक कैच को लपकने के प्रयास में मुशफिकुर रहीम गेंद तक पहुंच गए थे, मगर फाइन लेग पर फील्डिंग कर रहे नसीम अहमद भी उस कैच को लपकना चाहते थे। मुशफिकुर रहीम ने वो कैच तो पकड़ लिया, मगर जब उन्होंने वो कैच पकड़ा तो उनका साथी खिलाड़ी से हल्का सा टकराव हो जाता है, जिसके बाद वो इस बात पर मुशफिकुर को इतना गुस्सा आया कि वो अपने साथी खिलाड़ी को थप्पड़ मारते मारते रुक गए।
एक समय ऐसा लगा कि मुशफिकुर उन्हें थप्पड़ मार ही बैठेंगे और उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। पर ऐसी हरकत करना काफी शर्म की बात होती है क्रिकेटरों के लिए। नंबर 6, 1996 के भारत और श्रीलंका के सेमीफाइनल मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट जगत को शर्मसार करके रख दिया। श्रीलंका के दिए गए लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय भारत 93 रन पर एक विकेट गंवाकर अच्छी स्थिति में दिख रहा था, मगर अगली 75 गेंदों में भारत का स्कोर 120 रन पर 8 विकेट हो गया। मैदान पर विनोद कांबली ही अनिल कुंबले के साथ मौजूद थे। भारत की स्थिति को देखकर भारतीय दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने गुस्से में मैदान पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी और क्रिकेट स्टैंड में आग भी लगा दी। इस घटना को देखकर मैच रेफरी ने मैच को रोकने का फैसला किया। आधे घंटे बाद जब दोबारा मैच शुरू होने का वक्त आया, तब भी भारतीय दर्शकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस वजह से श्रीलंका को मैच का विजेता घोषित कर दिया गया। इस घटना से भारत को क्रिकेट जगत में शर्मसार होना पड़ा था और ये घटना आज भी क्रिकेट के इतिहास की कुछ सबसे शर्मनाक घटनाओं के रूप में याद की जाती हैं। नंबर 7, दोस्तों 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए एक ओडीआई मैच में ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से सभी क्रिकेट प्रेमी नाराज हो गए थे। दरअसल ये मैच 1 फरवरी 1981 के दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा था। इस मैच की आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी, यानी न्यूजीलैंड ये मैच तभी जीत सकता था जब आखिरी गेंद पर बल्लेबाज बड़ा शॉट खेले। पर ट्रेवर चैपल ने आखिरी गेंद अंडर आर्म डाल दी, यानी गेंद बल्लेबाज की तरफ लुढ़का दी, जिसकी वजह से बल्लेबाज को मजबूरन उस बॉल पर कोई शॉट नहीं मार पाया और बल्लेबाज ब्रायन मैकनी हक्के बक्के रह गए और गुस्से में लाल पीले होकर जमीन पर अपना बल्ला फेंक दिया और ट्रेवर की इस अंडर आर्म डिलीवरी की वजह से न्यूजीलैंड ये मैच हार गया। तब ऐसी गेंद क्रिकेट के नियमों के मुताबिक गलत नहीं थी, पर यह सरासर खेल भावना के विपरीत थी, जिसके बाद न केवल दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी बल्कि खुद ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों ने भी इसका विरोध किया। पर मामला यही नहीं थमा। दोनों देशों के पीएम ने भी इस घटना को शर्मसार बताया था और मजे की बात यह है कि ये काम दोनों भाई ग्रेग चैपल और ट्रेवर चैपल की प्लानिंग से किया हुआ था। नंबर 8, श्रीलंका क्रिकेट टीम ने 2009 में पाकिस्तान का दौरा किया। एक टेस्ट मैच के दौरान जब श्रीलंका क्रिकेट टीम होटल से लाहौर के स्टेडियम के लिए रवाना हुई तो रास्ते में श्रीलंका की टीम बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। गनीमत ये रही कि बस के ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से सभी खिलाड़ियों की जान बचा ली। इस घटना के बाद तुरंत ही श्रीलंका ने अपने उस दौरे को रद्द कर दिया और स्टेडियम में ही हेलीकॉप्टर मंगाकर सभी खिलाड़ियों को वापस श्रीलंका बुला लिया। इस घटना में श्रीलंका के 6 क्रिकेटर घायल हो गए थे। पाकिस्तान के 6 पुलिसकर्मी और 2 नागरिक हमले में मारे गए थे। इसे क्रिकेट इतिहास का काला दिन, ब्लैक डे इन क्रिकेट हिस्ट्री कहा जाता है। इसी दिन साल 2009 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर आतंकवादी हमला हुआ था। नंबर 9, मैच के दौरान कभी कभी खिलाड़ी आपस में इतना ज्यादा भिड़ जाते हैं कि जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वो अपनी टीम को मैच नहीं जिता सकते, तब वो सामने वाली टीम की सफलताओं को रोकने की कोशिशों में जुट जाते हैं। ऐसा ही कुछ भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक मैच के दौरान हुआ। इस मैच में टीम इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था और टीम इंडिया के बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग 100 गेंद पर 99 रन बनाकर नॉट आउट थे और उनको अपना शतक पूरा करने के लिए भी सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। तभी श्रीलंका टीम के ऑफ स्पिन गेंदबाज सूरज रणदीव ने उस मैच में तिलक रत्ने दिलशान के कहने पर जानबूझकर नो बॉल डाल दी और उनकी गेंद पर सहवाग ने छक्का भी जड़ा, मगर वो गेंद जानबूझकर नो बॉल फेंकी थी ताकि सहवाग अपना शतक पूरा ना कर पाए। रणदीव को इसके लिए 1 मैच का बैन भी झेलना पड़ा था। अब आप इस हरकत पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 10, वैसे तो क्रिकेट में खिलाड़ी आपस में व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहते हैं, कभी मैदान के अंदर क्रिकेट के मैच के दौरान तो कभी मैदान के बाहर। ऐसा ही कुछ बेन स्टोक्स और मार्लन सैमुअल्स के बीच भी हुआ। इसकी शुरुआत हुई 2015 के एक टेस्ट मैच से। इस मैच में बेन स्टोक्स को आउट करने के बाद मार्लन सैमुअल्स ने एक सैल्यूट के साथ बेन स्टोक्स को विदा किया। 2016 टी20 वर्ल्ड कप से भी दोनों खिलाड़ियों के बीच थोड़ी गर्मागर्मी दिखाई दी थी। पिछले साल बेन स्टोक्स ने आईपीएल से जुड़ने के पहले यूएई में क्वारंटाइन में रहने को बेहद मुश्किल करार दिया था।
उन्होंने कहा था कि वो अपने दुश्मन को भी क्वारंटीन रखना पसंद नहीं करेंगे। स्टोक्स ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि कोई भी, यहाँ तक कि मेरे दुश्मन भी इसका अनुभव करें। मैंने इसे लेकर अपने भाई को भी मैसेज भेजा, जिसके बाद मेरे भाई ने मुझे मजाक में कहा था कि क्या आप मार्लन सैमुअल्स के साथ भी ऐसा नहीं चाहोगे। मैंने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, उनके लिए भी नहीं। क्वारंटीन का अनुभव बेहद बुरा था। ये बात सैमुअल्स को गलत लगी और उन्होंने स्टोक्स की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की। सैमुअल्स भड़क गए और उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर लिखा कि आपने नस्ल भेद टिप्पणी की और स्टोक्स के लिए लिखा कि आप 14 दिन के क्वारंटाइन में हैं, तो आप अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उन्हें 14 दिन में जमैकन बना दूंगा। उनके इस बयान ने क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे मार्लन सैमुअल्स की इस शर्मनाक हरकत के बारे में? तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट में हुई 10 सबसे शर्मनाक घटनाएं। अगर आपने अब तक हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिस कर दी है। तो जल्दी से इस पर क्लिक करके जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए।